वैसे आप मानवता चैनल देख सुन रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हमारे खास कड़ी पर हमारे साथ जुड़े उत्तर भारत से नवरत्न साथ जी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। वैसे आप मानवता चैनल में सतनाम नवरत्न साथ जी। जैसा कि हम कुछ समय से सतनामियों की 1672 के इतिहास के संदर्भ में कुछ कार्यक्रम हम लोग किए थे, एपिसोड किए थे। उसमें कुछ सही जानकारी उभर के नहीं आई, कुछ लोगों ने जो उसमें जो बातें कही है, उसको लेकर ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे बीच में नवरत्न साथ जी जुड़े हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और आज की परिचर्चा जो हमारा है, जो सतनामियों की गौरवशाली इतिहास है, उसके संदर्भ में 1672 में जो सतनामियों का विद्रोह नारनौल में हुआ था, उससे पहले जो सतनामियों की इतिहास है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम इसको 1-2 कड़ी के रूप में 1672 के बाद में और उसके पूर्व की ऐतिहासिक जानकारी को भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो नवरत्न साथ जी का मैं स्वागत करता हूँ आज के संदर्भ में और भारत के इतिहास में जब 1672 में विद्रोह हुआ था, तब से सतनामियों के बारे में ऐतिहासिक रूप से जानकारी मिलती है। लेकिन उससे पहले हम अगर सतनामियों के इतिहास बारे में जाने, वो किस-किस क्षेत्र में रहते थे, कहाँ रहते थे, उनका जीवन यापन क्या था? इसके बारे में नवरत्न साथ जी से मैं चाहूँगा कि ऐतिहासिक जानकारी के संदर्भ में चूँकि आपके पास में तथ्यात्मक जानकारी इतिहास की कुछ किताबें भी आपके पास है और आपने बहुत सारे राज्यों का दौरा भी किया है, तो मैं चाहूँगा कि इस संदर्भ में आप तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। नवरत्न साथ जी, सतनाम। जी, हमारे समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं वीरभान। जी। और वीरभान नाम से कई ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं, मगर सब में राजा मारवाड़ के राजा वीरबान सिंह हुए हैं हमारे वीरबान जी से पहले। एक से बघेला राजा हुए हैं वीरबान, वो भी हमारे वीरबान जी से पहले हुए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि वीरभान सतनामी की हुई, तो लेखकों ने उनका पीरियड उन्हें भी वीरभान हमारे वीरभान से जोड़ दिया, तो पीरियड अलग अलग दे दी। वीरभान जी का जन्म 1640 ईस्वी में हुआ। अग्रगुण सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, राइटिंग बाय इरफान हवील। उसी समय से समाज विज्ञान और इतिहास की पुस्तकों में लिखा जा रहा है हमारे समाज से, और आज भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है जिसका वर्णन बाद में कभी आवश्यकता हुई तो करेंगे। तो वीरभान जी का जन्म है 1640 ईस्वी, और 1658 में हमारे समाज की स्थापना होती है। हमारे एक फरखाबाद के प्रसिद्ध भक्त कवि हुए हैं, तो उन्होंने लिखा है समाज की स्थापना का समय संवत 1714 बहत्तम बचाहरदम बरोजे शुक्रवार बैसाख शुक्ल द्वादशी मजबे इब्तदाई यश। फारसी और हिंदी के इस जुमले में उन्होंने बताया है कि संवत 1714 के बैसाख शुक्ल द्वादशी को शुक्रवार के दिन समाज की स्थापना हुई। तो उससे पता जी। चलता, और भी उन्होंने लिखा है संवत 1708 दसीपर और 4 कौमी पर सदगुण धरे नेते भरम विकास। इस तरीके से हमारे समाज की स्थापना अन्य अन्य स्रोतों से एक ही बात निकल कर आती है कि 1657 में हुई। और ये 12 वर्ष की साधना हमारे संतों ने दिल्ली में, हर्ष का वजीर जिसका नाम था रुस्तम था, और हाथियों की सेना का अध्यक्ष होने के नाते उसका टाइटल था हर्ष खान। उसका बाग था जो आज दिल्ली की सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन है, वो उसी बाग की जगह में बनी हुई। और ये अभी 1930-40 तक वो एक और तख्ता बना उसी समय का था, जिसमें अनाज भीगा करता था, और अल्पाहार लेकर 12 वर्ष की साधना हमारे 1000 संतों ने दिल्ली के अंदर की। और ये शांतिपूर्ण समाज चल रहा था। लेकिन जो औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की और मुसलमान बनाने की और अपने धार्मिक मजहबों में दूसरों के हिंदुओं के हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति थी, उसी के कारण हमारा संघर्ष इनके साथ हुआ औरंगजेब। और ये लड़ाई हनुमानगढ़ जो जिला है, उस समय भटनेर नाम था इसका। तो भटनेर के गांव में हमारे सतनामियों को एक जमीन मिल
पर्चा लिखा गया था जहाँ तो आप गली बना के अपना खेती बाड़ी का काम करते, तो उस समय लगान के रूप में अनाज का हिस्सा दिया जाता था खेतों से पैदावार। तो जो उसकी रखवाली करते थे सरकारी के आगे, तो उसको सलाम नहीं करने पर हमारे किसान के साथ झगड़ा शुरू हुआ। हम सलाम या नमस्ते अपने आराध के अलावा किसी को नहीं करते। तो उसी बात को लेकर उससे झगड़ा हुआ। वो झगड़ा इतना बड़ा कि फिर हमारे सतनामियों ने नारनौल से नारनौल उस समय हेड क्वार्टर था, उसका ये परगने से हनुमानगढ़ भटने शुरू झुंझुनू सीकर आदि ये सारे परगने थे नारनौल से। और नारनौल हेड क्वार्टर था उस समय राजस्व का। तो वहां से झुंझुनू से नारनौल चलकर आए हैं। झुंझुनू से बीजासर कासली गांव है, और उस समय बीजासर कासली आज तो सीकर के अंतर्गत है, उस समय सीकर नगर ही नहीं था। तो झुंझुनू के अंतर्गत बीजासर कासली से इकट्ठे होकर नारनौल पर चढ़कर आए हैं, और नारनौल में लड़ाई हुई। तो एक हमारे यहाँ पद भी है कि आए नारनौल समाना ताल खंड खंड माते खंडान। तो खंड खंड यानी हिस्से हिस्से पर खड़ा बजा था और लड़ाई हुई थी। और नारनौल का जो फौजदार था वो ताहिर था, वो मारा गया। तो सतनामी सत्सो लड़े, आज भी वहाँ एक शासकीय सतनामी सत्सो लड़े, शक्ति गांधी के और नारनौल के गोली मारा ताहिर दे। यानी 15 वर्ष का ये समाज था। अभी अभी ये युवा भी नहीं हुआ था, किशोरावस्था में था कि धर्म के हित में लड़ाई लड़नी पड़ गई। लेकिन इनका साथ तमाम हिंदू वर्ग के व्यक्तियों ने दिया। एक मेला था बहुत बड़ा, निकोलाई मनुष्य लिखता है जो कि उस समय मौजूद है। तो वो लिखता है कि वहां से 25,000 की संख्या इनके साथ होली। तो नारनौल पर कब्जा किया इन्होंने। फिर वहां जो तारतलब हाँ भेजा गया 4,000 मनसबदार दिल्ली से, वो भी मारा गया। उसकी कब्र भी है वहां बिना छाटे मत करे नारनौल, उसकी फौजी गारत हुई। फिर उसके बाद फतेह साहब को भेजा गया, तो वो भी मारा गया और नाकामयाब हुआ। उसकी फौजी सतनामियों के सामने नहीं। फिर सतनामी ही नारनौल देखने की बात यह है कि हम शिवाजी का गुणगान करते, अच्छी बात है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, सब कुछ हिंदुत्व के लिए अपने धर्म के लिए कुर्बान किया। महाराणा प्रताप का करते हैं, उनने भी किया। लेकिन एक बात देखने वाली ये है कि बादशाह के ऊपर कोई चढ़ नहीं आया। बादशाह से अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने राज के लिए लड़ाइयां लड़ी और कुर्बानियां दी। लेकिन सतनामी दिल्ली पर चढ़ते आए ऊपर बादशाह के ऊपर। ये आखिरी लड़ाई 16 मार्च 1672 को हुई है, जो कि दिल्ली से 30 किलोमीटर हुई है। निकोलाई मनुष्य इटालियन था, और वो उस समय 49 वर्षों तक हिंदुस्तान में रहा, लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया, सब कुछ उसने देखा है। तो उसने स्टोरियो का मुगल 1707 में इस लीला कर लिखी इटालियन, जर्मन और पुर्तगाली भाषाओं में, और उसका इंग्लिश अनुवाद किया था विलियम इरविन ने, जो कि फरसाबाद से 1875 से 1879 तक मजिस्ट्रेट रहे। ये इतिहासकार भी थे। तो इन्होंने इन सब किताबों को पढ़कर आज भी यूरोप के शब्द के लिए नारनौल लोग आते हैं, पर नारनौल में हमने कोई ठिकाना नहीं बनाया, निराश होकर लौट जाते हैं, उन्हें सतनामियों का पता नहीं चलता। तो एक के बाद लड़ाइयों में इतनी सफलताएं हासिल की कि इतिहासकारों ने लिखा कि उनकी प्रारंभिक सफलताएं आश्चर्यजनक। ये प्रकृति का ही नियम था कि उनको इतनी सफलताएं मिली। लेकिन औरंगजेब को कहा, उसने कई लड़ाइयां कूटनीति के बल पर, फरेब के बल पर जीती है। तो यहाँ भी उसने वही काम किया, और वो दुर्गी लगा दूर से दिख रहा था निकोलाई मनुष्य लिखता है, तब उसने लिख कर मुसलमान इतिहासकारों ने जो लिखा है कि कुरान की आयतें लिख कर दी। लेकिन कमलेश दास जो बता रहे थे, उन्होंने धार्मिक किताब में कहीं पढ़ा था कि उसने सतनाम लिख कर बैनर इनके आगे कर दिए, जिससे इन्होंने तलवारें म्यान में की। आधुनिक इतिहासकार भी सवाल उठाते हैं कि जब ये सतनामी जीत रहे थे तो इन्होंने तलवारें क्यों म्यान ली। कोई तो कारण रहा होगा कि सतनाम लिखे बैनर जब इनके सामने आ गए तो तलवार म्यान कर ली। तो रत्ना राजनदास था जो कि मुगल सेनापति था, तो उसने 79 सतनामियों के
जिन्होंने समर्पण कर दिया था 2000 सतनामियों के सर कलम करवा दिए। ये लड़ाई का हाल था। आज भी छत्तीसगढ़ की एक बगिया है जहाँ सतनामियों को दफनाया गया है और उनका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत जी सारे स्थान है। जी नवरत्न नवरत्न साहब जी, जैसा कि ये विद्रोह की बातें आती है, ये किस जगह में था? नारनौल में था या पार्टिकुलर किस जगह में औरंगजेब के साथ में जो भिड़ंत हुई थी उनके शाही सेना के साथ में, और ये उसका कोई अवशेष आज भी मिलता है नहीं मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए ये दिल्ली से 30 मील से बताया गया है इतिहासकारों ने। जो समकालीन औरंगजेब के इतिहासकार है जैसे निकोलाई मनीषी है, निकोबास नागर है, या जो साकी मुस्तैद खां है, या ये हफीज खां है, तो बहुत सारे लेखक है। आलमगीर नामा का लेखक इत्यादि है। ये सब एक दर्जन के करीब किताब पुछते हैं औरंगजेब की देखभाल की गई, जिनके सतनामियों के अलग अलग हिसाब किताब से लिखा गया है। तो उनसे जो जानकारी मिलती है उसी को हम मान्यता देते हैं। बाकी बात वालों के वो भी सब बादशाह नवीस के पद पर शाही सेवा में थे, तो उन्होंने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है, लेकिन एक इतिहासकार ने जिस चीज को छुपाया और उसी की खोल दूसरे ने उसका मात्र ना समझ के ये खोल कर दी है। तो इस प्रकार से उनमें अंतर विरोध है उस समय के इतिहासकारों में। वैसे एक राघव दास ने भक्तमाल लिखी थी संवत 1717 में, जो कि 1660 के करीब बैठती है, तो बहुत हिंदी में। तो भक्तमाल में उसने लिखा कि जोगीदास रूझान किसके चित्र में गए, यानी वीरवार की और जोगीदास में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी कि सामने वाले को अपने बगैर बोले ही उनके हृदय को उद्देशित कर देते थे। उसने और भी लिखा कि उदोदास अब्दत के इंसान, यानी वो अब्दत मालिक को कहा गया तो उनके लिए उनसे उदारा। ऐसे उन्होंने श्यामदास के बारे में लिखा, श्यामदास गालाना का भी करे कुछ को आ रहा थी। तो हमारे संतों के विषय में उसने खोलती है अपने की। तो सारा के सारे हमारे जो निर्वाण ज्ञान के 42 संत हैं वो सब राजस्थान के हैं। और राजस्थान का जो आज झुंझुनू है, चुरू है, सीकर है, हनुमानगढ़ है, ये जिले सब उस समय हरियाणा में थे औरंगजेब के लिए और नारनौल के अंतर्गत थे। लेकिन समय समय पर 1857 में कुछ चले गए, कुछ इससे पहले चले गए। तो इस प्रकार सत्ता परिवर्तित होती गई और ये भौगोलिक प्रदेश भी बदलता गया। जी नवरत्न साहब जी, मेरा एक सवाल और भी इसमें कौनता है कि जब औरंगजेब के साथ में सतनामियों का धर्म को लेकर जब विद्रोह हुआ और सतनामियों को कुचल दिया गया, तो बहुत सारे जो सतनामी वो छत्तीसगढ़ की ओर प्लान कर गए, और उस समय जो राजवाड़ाओं का जमाना था तो राजाओं को भी उसने ऐलान कर दिया था कि जो भी सतनामी जाते हैं उनको प्रश्रय ना दिया जाए, उनको रहने के लिए ना दिया जाए। तो सतनामियों ने पहचान छुपा करके जिधर भी मतलब उनको जगह मिला वहां वो बसते चले गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत व्यापक पैमाने पे सतनामी आज रहते हैं। और वो सबको नारनौल पंजाब से ही आए हुए जो मेदिनी दास जी हैं, पवित्र दास जी हैं, ये सब लोगों का नाम ऐतिहासिक रूप से मिलता है। और उसमें 1672 और 1675 में गुरु तेग बहादुर जी के साथ में भी उनकी दिल्ली में चांदनी चौक में हत्या कर दी गई। उस समय भी सतीदास मतीदास लोगों को सतनामी कही जाती है, जो ब्राह्मण समुदाय में आते थे, और उन लोगों ने उनकी शीश को ले जा करके गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर साहिब में पहुंचाया, और गुरु के बेटे रंगरेटे कहे जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ ऐतिहासिक रूप से आप लोगों की इसमें जानकारी मिलती है नहीं मिलती है? कितने गुरुओं के साथ में सतनामियों को संबंध रहा है? जहाँ तक ऐतिहासिक तथ्यों की बात, तो इतिहास जो है ये ऐसे हुआ। तो तथ्यों के आधार पर ये लिखा जाता है, कल्पना के आधार पे नहीं। और उसकी 3 जी चीजें प्रमुख आज के वर्तमान आधुनिक इतिहास की 3 चीजें प्रमुख मानी गई है। इस घटना का व्यक्ति, व्यक्ति और व्यक्तित्व और पीरियड और स्थान, 3 चीजों का खुलासा करना होता है प्रमाणिक तो कहाँ से लाएंगे। तो ये चीजें जो इन चीजों तीनों चीजों के न होने पर तो ऐतिहासिक चीजें नहीं बनती, कल्पना के आधार पर कर दी जाए। अब जैसे जी मतीदास, सतीदास और दयालदास। दयालदास जी तो शुरू में
एक को तो पानी की डेग में बैठा के उड़ा दिया गया था को, और जी मतीदास को आरे की जलवा दिया गया, मतीदास को रुई में लपेट कर जलवा दिया गया। मगर ये सब घटनाएं जो तीनों हुई ये 1675 की है, उसमें दयालदास भी है, लेकिन हमारे दयालदास तीसरे हैं। ये 3 जून 1669 की घटना है, स्थान नहीं है चांदनी चौक कोतवाली। और नहीं, हमारे दयालदास उस को समय जी उस समय वहां के जो सतनामी थे उस समय दास लिखा करते थे। तो चूंकि जो दास जितने जो दास सरनेम जो लिखा जाता था उनको सतनामियों के रूप में जाना जाता था, जैसे अभी साध सतनामी के रूप में जाने जाते हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया। देखिए दास शब्द जो है वो कोई विशेष बात नहीं थी कि दयालदास ने कर दिया तो सबके नाम से जोगीदास, दयालदास, लेकिन ऐसे भी हैं जिनके आगे दास नहीं लगा है। और 42 संतों में जो वैसे तो 1000 संतों ने साधना की थी, लेकिन 42 संतों ने जो बाणियां हमारे ज्ञान में संकलित है उनमें सबके नाम के आगे दास नहीं लगा है। तो दास जी जैसे नहीं है कि दास सबका जोड़ दिया जा सकता है। अच्छा दूसरी बात ये कि हमारे उसमें राजा भी थे, नरसिंह गौड़, गरीबदास हावा, जयसिंह शेखावत, ये सारे राजा हैं। गरीबदास और नरसिंह गौड़ तो जो रियासतें थी वो अजमेर प्रांत के अंतर्गत थी उस समय। और ये जो बिरसिंह जो है वो खंडेला राजा थे, शेखावत थे। अभी राजसर सिंह शेखावत राजा है वहां के, खंडेला के रहे हैं। तो वो उनसे उनसे बात हुई है काफी, वो भी प्रभावित थे। मैंने जब उन्हें बताया कि 1678 से 1685 तक बरसिंह ने अपने पुत्र के सुपुर्द अपना राज कर दिया और खुद पहाड़ियों में रहकर 1678 से 1685 तक औरंगजेब के विरुद्ध छापामारी युद्ध लड़ा है। उसके बाद उनके पौत्र केसरी सिंह ने 1685 से 1697 तक, जब तक कि वो अपनी बलदाना देसिया तब तक लड़ाई लड़ते रहे, यानी जब तक लड़ाइयां लड़ती थी ये हमारी जारी रही, जब तक के अपने औरंगजेब ने अपने आखिरी पत्र में अपने शहजादे मौजूद को लिखा, जो कि बहादुर शाह बना था बाद में बादशाह, कि ये फारसी में पत्र है और इसका इंग्लिश अनुवाद इस तरीके से दिया है कि डू नॉट माई ओपिनियन एंड फेमस सन, डू नॉट quarrel among them, and जनरल मास्टर हु टेल सर्वेंट ऑफ गॉड खुदा के दास का अनुवाद है हिंदी। यानी खुदा के दास जो साथ थे इनके जनरल मास्टर यानी सामूहिक हत्या का आदेश अब कभी जारी मत करना, क्योंकि जब अंतिम समय में उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही तो उसको लगा कि मैंने बहुत गुनाह किए। उसने लिखा है अपने पत्र में, मैं गुनाह की गड्डी अपने सर पर बांध के ले जा रहा हूँ, ना जाने मेरा क्या हाल है। उसने ये लिखा है और उसने ये भी लिखा कि आप अपने पुत्रों को कि आपस में झगड़ा मत करना, लड़ाई मत करना, जबकि वो एक परंपरा चली आई थी मुगलों की, अपने भाई भतीजों का कत्ल करके बादशाह बनते, और उसके बाद भी यही होता रहा मुझे। तो उसने लेटर में लिखा, और असल में जब ये 1712 में फर्रुख सियर नवाब ने दिल्ली की गद्दी हथियाई है, उस समय ये बिहार का सूबेदार था। तो वहां से चला के और इसने आकर जहांगीर शाह बादशाह को मार कर इसे गद्दी हासिल की। तो इसमें फर्रुखाबाद के जो फाउंडर नवाब था मोहम्मद का बंगस, इसने अपने 12,000 सिपाहियों के साथ इस बादशाह का साथ दिया था। तो उसे कन्नौज की सूबेदारी, तो वहां आकर इसने अपने नाम पे टाइम आप मोहम्मदाबाद और अपने बेटे के नाम पे टाइमगंज शहर बसाया, और दोनों जगह साधुओं को बुलाकर बसाया हिंदू और मुसलमानों के बीच। दोनों जगह आज के सब वाले हैं। फिर उसकी शिकायत मुखालिफों ने बादशाह से की कि तुम्हारे ये तो खुद मुख्तार हो रहा, अपने नाम पर सर बसा रहा, तो फर्रुख सियर के नाम पे वफादारी दिखाने के लिए 17 दिसंबर 1714 को उसने फर्रुखाबाद की नींव रखी, और 27 दिसंबर 1715 को शहर का उद्घाटन किया। यहाँ भी उसने साधुओं को बुला के हिंदू और मुसलमानों के बीच में बसाया है, क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच का समाज है। ना तो हिंदू सनातनियों की परंपरा को मानता है, ना मुसलमानों के खुदा को मानता है, लेकिन मुस्लिम मत की एक मालिक की एक ईश्वर की उपासना, बौद्ध उपासना नहीं मानते, तीर्थाटन नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। तो
इस्लाम के नजदीक उसको दिखाई दिया, इसलिए उसने बाइज्जत इनको अपने बुलाकर बसाया है अपने खबर। जी, नवरत्न शाह जी, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि सतनामियों को औरंगज़ेब से समझौता करना पड़ा, ताबीज़ बाँध करके उनके उसमें, और जो सतनामियों की जो शक्ति के संदर्भ में जो चर्चा कही जाती है कि उस समय इनको कोई दैवी शक्ति है, इनको कोई ऐसा जादू-टोना जानते हैं। तो ये कौन-सी बात है जिसको लेकर के सतनामियों के संदर्भ में देश और दुनिया में एक कौतूहल के रूप में जाना जाता है कि आखिर सतनामियों का जो इतिहास है गौरवशाली तो है, लेकिन इनको एक शक्तिशाली के रूप में किस संदर्भ में जाना जाता है? क्या ऐसी शक्ति रही इनके पास में? ये ऐसा था कि ये समय के साथ बहुत से मिथक चल जाते हैं, झूठी बातों को सच मान लिया जाता है। ये तो अफवाह फैलती थी कि मुसलमान जो है तीन फकीरों को मानने वाले होते हैं, क्योंकि सब में खफीसा ने लिखा है कि ये साधुओं के भेष में रहते हैं और हक हलाल की कमाई से अपना जीवन बसर करते हैं, बेईमानी और उससे सख्त गुरेज करते हैं। तो ऐसी सारी बातें प्रसिद्धि की लिखी इनके बारे में। तो इनके संतों से साथियों से मुस्लिम गुरों और दरवेशों से मुस्लिम भी बहुत खफाजुदा होते थे। औरंगजेब भी मुसलमानी फकीरों के सामने हाजिरी देने जाता था। तो ये सब चीजें चलती रही। साधुओं के देश में तो शुरू से रहते ही थे, ईमानदारी और हक हलाल की कमाई से खाना पीना, ये तो इनका गुण ही था। लेकिन इसमें एक बात जो मनीषी ने और सभी और इतिहासकारों ने भी दिखाई है कि एक महिला थी, शायद वो हमने जो खोजबीन की है हस्तलिखित पोथियों में, वो दीवान की माता निकल के आती है। तो वो आध्यात्मिक शक्ति में बहुत बड़ी कड़ी थी। तो ये सतनामी सब उनके पास गए कि मुगलों से सुरक्षा के लिए वो सतनामियों का नेतृत्व करें। तो वो बुजुर्ग बहुत ही बुजुर्ग महिला थी, पर वो काले घोड़े पर सवार होकर उस आगे उस आगे महिला चलती का थी। उस महिला का नाम बता सकते हैं संत जी? देखिए, वीरगांची की माता का नाम था यशोदाबाई जी, और उनके पिता का नाम था गोपाल सिंह। और ये जी, माता जी जो थी आध्यात्मिक में बहुत बड़ी कवि थी, और इनका ये खतने के पोथी से मिला है तो था थोड़ा, तो वो लगती है। तो ये ऐसी जगहों पर जाती थी जहाँ पे कोई शादी ब्याह हो रहा हो या कोई फंक्शन हो रहा हो, मतलब समूह इकट्ठा हो। और इनकी आवाज में बहुत कड़कपन था, बूढ़े वृद्ध होते हुए भी जाते था इनकी आवाज में। वो कहते थे कि हम अपने ये देश हमारा है और इसमें हम एक ऐसी धूम अर्जित करके रहेंगे जिसमें हम अपने धार्मिक कर्तव्यों को, धार्मिक अनुष्ठानों को ठीक से अंजाम दे सके बगैर किसी के हस्तक्षेप के। और ये भूमि हम लेकर रहेंगे और या फिर हम अपने प्राणों की बलि देंगे। तो इनकी आवाज के साथ सैकड़ों व्यक्ति इनके पीछे पीछे चल देते थे। तो मातरे आलम के साकी मुसर खान ने लिखा 1710 में कि अगर एक सतनामी गिरता तो उसकी जगह ये 70 और खड़े कर देती थी। तो इस तरीके से जन समूह जो था वो इनके साथ आता चला गया सतनामियों के खिलाफ। ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई हो फिर दोनों तरफ से नुकसान ना हो, लेकिन इनके साथ और जुड़ते जोड़ने का काम वो महिला करती रही। इसका सभी इतिहासकारों ने इनका लिखा है। किसी ने मीनाक्षी माता लिख दिया, किसी ने शाही देवी का अवतार लिख दिया, किसी ने सेवा माता लिख दिया, किसी ने दुर्गा माता लिख दिया। ये सब उनकी कलात्मक बातें, लेकिन महिला थी कभी, और वो आध्यात्मिकता में बहुत आत्मिक शक्ति लिए हुई थी, उसने इनका नेतृत्व किया था। ये है सारी बात। और मुस्लिम तो जी। इसलिए डरते थे कि उनको बार बार हार मिल गई, बार बार सरदार मारे गए, फिर वो दिल्ली चढ़ गया है, ऐसा किसी ने नहीं किया सिवाय सत्तानियों की। औरंगजेब से सशस्त्र बादशाह के ऊपर चढ़ के कोई आया। जी, जी। हमारे बीच में रायपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर के आर सोनवानी साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप अपनी आवाज को खोलें और वीडियो को खोलें, स्क्रीन पे आप आ जाएं, ताकि आपसे भी आज की इस परिचर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया मिल सके। हमें सुन पा रहे हैं तो के आर सोनवानी साहब, अपनी आवाज को म्यूट करें और वीडियो खोलें। तब तक मैं नवरत्न साथ जी से फिर दोबारा सवाल करना चाहूंगा। नवरत्न साथ जी,
सतनामियों का जो पलायन हुआ छत्तीसगढ़ में, जो मेदिनी दास जी हैं, पवित्र दास जी हैं, उन्हीं के परिवार में संत गुरु घासीदास जी पैदा हुए। और कहा जाता है कि वहां से जब भी ये विद्रोह जब समाप्त हुआ तो अपनी जान बचाने के लिए इस छत्तीसगढ़ में, चूंकि छत्तीसगढ़ एक घने जंगलों से बसा हुआ था और यहाँ आदिवासी जनजाति राजा लोग रहा करते थे, और यहाँ को उन्होंने एक अपने आप को सुरक्षित माना और इस क्षेत्र में आकर के बहुतायत में जो सतनामी निवास करते हैं। और चूंकि उत्तर भारत में जो सतनामी जो वहां बच खुच गए थे, वो औरंगजेब के प्रकोप से अपने आप को कैसे बचाया और कैसे रहे वहां विभिन्न क्षेत्रों में, ये छुप कर रहे या किस टाइप से इनका मतलब आज जो आप लोग बचे हुए हैं, जहाँ पे कुछ कम संख्या में वहां पे साधुओं की गांव देखी जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर में जो बच गए सतनामी इधर आ गए या जहां भी पलायन किए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएंगे। ये 1672 की लड़ाई के बाद बहुत सारे सतनामी जो हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में थे, वो तो गोविंद सिंह के साथ चले गए। जब 1699 खालसा पंथ की स्थापना की और उस क्षेत्र में प्रचार किया 1672 के बाद, तो बहुत से तो उनके साथ चले गए। उनकी जीवनी में लिखा है कि उन्होंने एक साध को बुखारे भेजा था घोड़े खरीदने के लिए। उनकी जीवनी में लिखा हुआ था। और ये कि उनके गुरुओं को लेकर समाज में भी आपस में संघर्ष चलता रहा भाई भाइयों में, जैसे पृथ्वी सिंह और अर्जुन देव सिंह में चला। तो इस प्रकार से उस लड़ाई को खत्म करने के लिए उनने ग्रंथ को गुरु बना लिया। हमारे यहाँ महंत प्रथा नहीं है, सिखों में 10वें तक चली, हमारे यहाँ नहीं चली कोई भी प्रथा। एक ही गुरु रहे और उनका इनके शब्दों को भी गुरु रूप में देखा गया। तो जब गोविंद सिंह के संपर्क में गए तो उन्होंने देखा कि इनका तो ये महंत प्रथा है ही नहीं कि एक के बाद एक गुरु धारण किया जाए। तो उन्होंने भी ग्रंथ को, हम सबको सब गुरु को मानते हैं, तो उन्होंने सबको यानी ग्रंथ को गुरु के का स्थान दे दिया और वो लड़ाई इस समय से खत्म हो गई। तो बहुत से सरदार जो पंजाब और हरियाणा से, बहुत से तो उनके साथ चले गए, बहुत से वहां फैले रहे। लेकिन उसके बाद हमारे ये छत्तीसगढ़ तो अभी 2000 में मध्य प्रदेश से बना है। तो मध्य प्रदेश में तो जाके बहुत सतनामी रहे, पूरे मध्य प्रदेश में फैल गए थे। इधर हमारे जो ये यूपी के दूर दराज क्षेत्रों में फैले, अभी भी दूर दराज क्षेत्रों में इटावा की तरफ हमारे गांव है, घर है, कम रहे संख्या में अलग। राजस्थान में दूर दराज तक फैल गए। तो ये है कि सतनामी तभी का साथ लिखना शुरू कर दिया। सतनामी टाइटल को सात, पूरा नाम हमारा होता है सात सतनामी। पुरानी पोथियों में भी सात सतनामी लिखकर ही संबोधन किया गया। और औरंगजेब से बचने के लिए सिर्फ सतनामी पर छोड़ के सात नाम को जारी रखा, जिससे कि फिर भी लड़ाई बराबर होती रही। जहाँ भी औरंगजेब की फौजों को पता चलता था कि इस गांव में सतनामी साहब है, तो वहाँ फौजें आती थी नंगी तलवारें लेकर और गांव के गांव कत्ल करके चली जाती थी। ये संघर्ष बराबर चलता रहा जब तक कि फरखाबाद शहर के मोहम्मद शाह बंगश ने इनको बुलाकर और फरीदपुर से मिलवाकर समझौता नहीं कर लिया। तब तक ये लड़ाई बराबर चली है, लड़ाई बंद नहीं है। जी, हमारे बीच में डॉक्टर के आर सोनवानी साहब आ गए हैं। मैं के आर सोनवानी साहब से आग्रह करता हूं कि हमारा समय भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी आवाज को म्यूट करें और आकर के अपनी प्रतिक्रिया दें। सोनवानी साहब, जल्दी से अपनी आवाज को खोलें और जुड़े हमारे साथ। मुझे लगता है कि उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है या नेटवर्क का कोई इशू होगा। तो बहरहाल मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले नवरत्न साहब जी से चाहूंगा कि जो सतनामियों के गौरवशाली इतिहास है 1672 से 72 के बाद में और उसके पूर्व की, इस पर अभी विस्तार से चर्चा हुई है और इसको हम एक दो एपिसोड के माध्यम से और विभिन्न क्षेत्रों में फैले हमारे जो साध सतनामी भाई हैं, जो उत्तर भारत में, हरियाणा में, राजस्थान में, ऐसे बुद्धिजीवी इतिहासकारों को बुला करके हम अलग अलग प्रतिक्रिया के रूप में, एक मंच के रूप में ऐतिहासिक जानकारी को देश और दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर के आर सोनवानी साहब आ चुके हैं। मैं के आर सोनवानी साहब का स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि आज की जो 1672 के इतिहास के संदर्भ में चर्चा हो रही है,
तो सोनवानी साहब से चाहूंगा कि नवरत्न साहब जी एक इतिहासकार हैं उत्तर भारत से, कोई सवाल होगा इनसे, कोई पूछना होगा तो आप अपनी बात रख सकते हैं सोनवानी साहब। सतनाम। हाँ, सतनाम। सतनाम साहब जी। सतनाम। मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है कि सतनामी लोग केवल छत्तीसगढ़ में आए कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सतनामी लोग यहाँ से माइग्रेट हुए थे वहां नानौल से? नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र में ही रहे। मध्य प्रदेश में था ये तो अपना छत्तीसगढ़ उस समय भी अभी उस समय मध्य भारत कहा जाता था, प्रदेश हाँ। कहा जाता है। तो समस्त हिंदी भाषी क्षेत्र में फैले थे और ये आंध्र प्रदेश और तो नहीं गए। तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में दूर दराज तक पहुंच गए। क्योंकि ना महाराष्ट्र में हमारे सरनेम के बहुत सारे मिलते हैं, जैसे डहरवाल, बंजारा, टंडन, सोनवाने, ये महाराष्ट्र में बहुत लोग हैं। महाराष्ट्र में सतपुते हैं, मराठियों में सतपुते सब हैं, मराठी के। नंदिनी सतपुते। हाँ हाँ। इसे हमें पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे लोग तो बहुत 1900 के करीब से पहले से ही चले आ रहे हैं। बॉम्बे जाएंगे नहीं और बड़ा काम है बॉम्बे में हमारे सत्तानियों का, बड़े बड़े है सबका कपड़े वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उस समय हो रहा तो महाराष्ट्र नहीं। जी सोनवानी साहब, आपके पास कोई ऐतिहासिक जानकारी हो तो मैं चाहूंगा कि मेदिनी दास जी, पवित्र दास जी जो नारनौल तरफ से आकर के यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो प्रथम रूप से आगमन जिनका कहा जाता है, जो गुरु परिवार में हमारे बाबा गुरु घासीदास जी पैदा हुए, आपके पास क्या ऐतिहासिक जानकारी है वो भी आप हमारे दर्शकों तक शेयर कर सकते हैं। नहीं, यहाँ वहां से हम लोग अगर वो नानौल से आए तो यहाँ केवल मराठा शासन था, क्योंकि मध्य भारत में मराठा शासन का चला है उस दौर उस समय। तो हमको शरणार्थी समझ के हमको जगह दिया और जाति पाति के बारे में हम लोग सतनामी को वो मानने से इनकार कर दिया यहाँ के मराठे लोग। और एक हर गांव में सामने, क्योंकि हम लोग मार्शल कौम लड़ाई करने वाले करके हर गांव में सामने पे बसाया गया, ताकि कोई आक्रमण भी करे तो सामने वाले ये सतनामी लोग ही लड़ पाए ऐसे करके। ये इतिहास है। छत्तीसगढ़ में जितना मैक्सिमम गांव है सब जितना भी बस्ती के सामने में रख बसाया गया है। जी। और नवरत्न साहब जी से और कोई सवाल करना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का समय कंप्लीट हो चुका है। हम इस पर और कई एपिसोड करेंगे और बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करेंगे। सोनवानी साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नवरत्न साहब जी, मैं लास्ट में आज की इस परिचर्चा पर विस्तार से बहुत सारी बातें हो चुकी है और मैं चाहूंगा आपके पास इतिहास की जो भी तथ्यात्मक जानकारी है उसको देश और दुनिया तक इंटरनेशनल लेवल पर सतनामियों की जो गौरवशाली इतिहास है, क्योंकि आदिकाल से सतनामियों की जो इतिहास की परंपरा सृष्टि से कही जाती है, तो इस पर भी हम एक चर्चा करेंगे। क्योंकि आप अगर छत्तीसगढ़ में हम देखें, उत्तर भारत में सामान्य वर्ग में सतनामी आते हैं, उधर अलीगढ़ तरफ, रुकनपुर तरफ उधर ब्राह्मण सतनामी है। छत्तीसगढ़ में सतनामियों को शेड्यूल कास्ट में रखा गया है और सतनामियों को छत्तीसगढ़ में बहुत हे दृष्टि से, जाति पाति नीचता की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि औरंगजेब से लोहा लेने वाले क्रांतिकारी और सूरवीर और ज्ञानी और बुद्धिजीवी कौम के रूप में जाना जाता है इस कौम को। तो इस समाज को इस एक निम्न कैटेगरी में देखा जाना भी एक सवाल है। तो इस पर मैं चाहूंगा नवरत्न साहब जी अपनी प्रतिक्रिया दें। हाँ जी, जो कबलापंथी है और साथ जो राजस्थान वालों को बता रहे हो, तो रुकमपुर वालों को, तो वो तो उनको भी गुरु मानते हैं, सबलदास को गुरु मानते हैं और कबीर साहब को भी गुरु मानते हैं, तीनों को गुरु मानते हैं। हमारे ग्रंथी उनके पास में हुआ ये कि उनके यहाँ लिखा हुआ है उनकी पोथियों में कि वह जो विलास विगत का देखी हो, जब हस्ती के श्री सबलदास असुर की फौज में आन घेरा,
गोलंदाज ने गोला हम बलदार की पीठ से बैठ के आपने करी खाया। तो ये हाथी की सिर पे कौन बैठता है? मैंने वहां जिक्र तो किया लेकिन खोल नहीं की सबके सामने। सोनी जी भी थे वहां, बहुत छत्तीसगढ़ से आई हुए बहुत सारे बंदी थे, लेकिन उनका मान रखना था इसलिए बात तो कह दी लेकिन खोल नहीं की। अब हाथी के सिर पे कौन बैठता है? ये जोगीदास के कील बांधते, हाथी को हाँकने वाले थे। योगीदास से लड़ाई में काम आए और ये से निकल गए बच्चे, तो इन्होंने आके अपनी अलग शाखा स्थापित कर दी सबलदास जी की। तो थी हमारा ज्ञान, हमारे गुरु को गुरु मानना। हम उनके गुरु को गुरु नहीं मानते, अब वो हमारे गुरु को गुरु मानते हैं। समझ लीजिए कि ये हमारी शाखा में हमसे ही अलग हुए के नाते बाद में इन्होंने जी अलग नवरत्न साहब जी, स्थापित कर लिया। मैं चाहूंगा कि जिस ढंग से आज की प्रयास चल रही है अभी उत्तर भारत में सतनामियों की साध भंडारा हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल हुए और कहीं न कहीं पूरे भारतवर्ष में अगर सतनामियों के इतिहास की बात की जाए तो आज एक मंच में एकत्रित होने की लोग कोशिश कर रहे हैं और आज बहुत गौरव की बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम परिचर्चा कर पा रहे हैं और हमारा जो एक सूत्र में बंधने का और एक पिछड़े हुए बिछड़े हुए भाई हैं उनको एक सूत्र में एक मंच में लाने की जो प्रयास की जा रही है, ये भी एक उस सतनाम मालिक की कृपा ही है जो आज हम लोग एक दूसरे को जान पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं लास्ट में आज की इस परिचर्चा पर एक संदेश के रूप में चाहूंगा कि हमारे देश और दुनिया में जो सतनाम पंथ के रोग हैं, जिसको अगर कहा जाए तो आदिकाल से सतनाम है, लेकिन उसको सतनाम को आज सनातन के रूप में हिंदू वर्ग के लोग कहीं न कहीं एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया। देखिए हमारे ग्रंथ में कहा गया कि सभी को ऐसा हिला दिया, हिंदू पर हत्या किया। मनुष्य मनुष्य को समानता का अधिकार दिया, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र, सबको एक पात में बैठाया, राजा और रंक। हालांकि इसके प्रवर्तक जो और कारक है वो निर्वाण राजपूत हैं, लेकिन निर्वाण राजपूत होते हुए उन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं की और सबको एक जात और एक पास में लिया, समानता का अधिकार दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी जी, बात जो भाईमाचार है, चाहे भाईमाचार जो चाहे मूर्त पूजा हो, चाहे देव उपासना हो, चाहे तीर्थाटन हो, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता, सब जगह एक ही है। और ना ही हमारे यहाँ जिनको शत्रु माना गया उनको उपदेश चलकर अपनी था और दिन को ब्राह्मण बात उसी ब्राह्मण बात को हमने लागू करते थे। ये सब चीजें हमारे यहाँ है नहीं। दूसरी बात इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे समाज से आज भी भर लिखा गया है यूनिवर्सिटी परीक्षा में एक के बाद एक 2000 के बाद हमारे समाज देखे गए। इंदिरा गांधी ओपन सोशल साइंस की इसको बहुत करके और दिखे बिंदुवाई, तो उसमें से वहां से इस्तेमाल जानकारी दी है, इसी महिला ने दी है, बहुत इसमें 10 साल लगाए थे और जी, उन्होंने साथ दिए। बात ये नहीं कि उनको ऐसे लगता है कहाँ से कौन सी चीज लानी है, वो सारी चीजें दी। जी, आज की जी, नवरत्न साहब जी, हाँ, आपकी आवाज थोड़ी-सी हमारे दर्शकों तक, हमारे सुनने वालों तक स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही है। थोड़ा-सा इस बात का आज के इस लाइव प्रोग्राम में थोड़ा-सा व्यवधान उत्पन्न हुआ है, कारण जो भी हो। तो मैं चाहूँगा कि हम अगली कड़ी में थोड़े से और तैयारी के साथ में हमारे बुद्धिजीवियों को साथ में अलग-अलग राज्यों से हम आमंत्रित करेंगे और एक श्रृंखला के रूप में इसकी परिचर्चा करेंगे। तो आज का हमारा समय करीब-करीब कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ और आज आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे लोगों तक इतिहास की जानकारी, अ, गौरवशाली जो इतिहास है सतनामियों का 1672 से पूर्व की और उसके बाद की। तो इस ऐतिहासिक चर्चा पर हम फिर से मिलेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक जो फेसबुक लाइव है वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जो अमेरिका से स्टूडियो से हम अपनी चर्चा कर रहे हैं,
तो उसके लिए जो मेघराज जी अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनका मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ, जसप्रीत भाटिया साहब का, जो ऐसे कार्यक्रम के लिए हमें समय निकाला। और हमारे बीच में डॉक्टर के.आर. सोनवानी साहब रायपुर से जुड़े हैं, उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालाँकि वो समय पे नहीं जुड़ पाए, अगर पहले से जुड़े होते तो बहुत सारी जानकारी नवरत्न साथ जी की सुन पाए होते। और कोसले जी को भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन वो किसी कारण से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप कीमती समय निकालने के लिए। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सतनाम। सतनाम। इस तरह को जानते हैं, हतोत्साहित ना हो, जरूरत पड़ेगी हम साथ देने को तैयार हैं। जी, 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 जी। सतनाम। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, शुक्रिया।